बलात्कार से जुड़े कानून में बदलाव के अध्यादेश पर आज लग सकती है राष्ट्रपति की मुहर। दिल्ली गैंगरेप के बाद जस्टिस वर्मा की सिफारिशों पर सरकार ने उठाया कदम। संसद सत्र शुरू होने के 20 दिन पहले सरकार ने लिया अध्यादेश का फैसला। 6 महीने के अंदर लेनी होगी संसद की मंजूरी। दिल्ली गैंगरेप के बाद अध्यादेश को सरकार की मंजूरी। गैंगरेप से पीड़ित की मौत होने पर दोषी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान। गैंगरेप में भी सख्त सजा का नियम। अब मुजरिम साबित होने पर 20 साल की सजा देने का प्रावधान। दिल्ली गैंगरेप केस में आज 5 अभियुक्तों पर तय होंगे आरोप। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दायर चार्जशीट पर बहस हो चुकी है पूरी। गृहमंत्री शिंदे की बड़ी मुश्किल। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस से मांगा जवाब। बीजेपी आरएसएस पर बयान के खिलाफ दाखिल की गई थी शिकायत। शिंदे के खिलाफ बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में हल्ला बोल का फैसला। गृहमंत्री की बुलाई हर मीटिंग का बॉयकॉट करेगी पार्टी। शिंदे को हर सार्वजनिक सभा में काले झंडे दिखाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बिजली के बाद पानी पर अरविंद केजरीवाल का मोर्चा। आज शीला सरकार के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का दावा। नजफगढ़ में रैली निकालकर करेंगे जन जागरण की शुरुआत। अरविंद केजरीवाल का शीला दीक्षित पर बिजली कंपनियों से सांठगांठ का आरोप। कल डीआरसी के बिजली सस्ता करने के प्रस्ताव का शीला दीक्षित की ओर से विरोध का किया था खुलासा। केजरीवाल के आरोपों को दिल्ली सरकार ने सिरे से किया खारिज। बिजली मंत्री हारून यूसुफ ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ही हो चुका है निपटारा। इक्कीस फरवरी से 22 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 28 फरवरी को पेश होगा आम बजट। इससे 2 दिन पहले 26 फरवरी को आएगा रेल बजट। सरकारी लोकपाल से खफा अन्ना ने यूपीए सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मनमोहन सरकार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। कहा वादे से मुकर गए प्रधानमंत्री। यूपीए सरकार के मंत्री मनीष तिवारी ने सरकारी लोकपाल को बताया क्रांतिकारी कदम। कहा इसे निष्कर्ष तक पहुंचने देना चाहिए। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए आगे आए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी। बैठक में कहा संगठन में होगा बदलाव। महासचिवों के साथ राहुल की 2 दिन की बैठक खत्म। पुणे में राज ठाकरे का छल का बाला साहेब ठाकरे के लिए प्यार। कार्टून सम्मेलन में चाचा का बनाया कार्टून, लेकिन शिवसेना एमएनएस के गठजोड़ पर साधी चुप्पी। कृषि मंत्री शरद पवार ने प्याज के मुद्दे पर बुलाई अधिकारियों की बैठक। कहा दिल्ली में प्याज की महंगाई के लिए स्थानीय मुद्दे जिम्मेदार। शीला दीक्षित की निर्यात रोकने की मांग को नामंजूर किया। दिल्ली में प्याज के दाम आसमान पर। ज्यादातर जगहों पर 30 रुपए किलो कीमत। सरकार की मोबाइल वैन बांटेगी प्याज। मुंबई वासी भी रो रहे हैं प्याज के आंसू। आम आदमी पर महंगाई के एक और मार। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का बयान। डीजल के हर महीने बढ़ेंगे दाम। वीरप्पा मोइली ने कहा घाटा पूरा होने तक हर महीने डीजल की दरों में 40 से 50 पैसे की होगी बढ़ोतरी। डीजल की कीमतें डीरेगुलेट होने के बाद महंगाई की मार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल पर लगाए गंभीर आरोप। अनिल वस्तावड़े से बताया कारोबारी रिश्ता। मनी लॉन्ड्रिंग में इंडोनेशिया से लाया गया था वस्तावड़े। सलमान खान के लिए कमल हासन ने रखी विश्वरूपम की स्पेशल स्क्रीनिंग। सलमान के समर्थन से हासन ने जताई खुशी। पिता सलीम के साथ पहुंचे थे सलमान। स्पेशल स्क्रीनिंग में विश्वरूपम देखने वहीदा रहमान और रेखा भी पहुंची। कमल हासन का किया समर्थन। चेन्नई में बैन के बाद से जारी है फिल्म पर विवाद। अक्षय कुमार ने नए अंदाज में कमल हासन को दिया समर्थन। वाराणसी में अपनी फिल्म स्पेशल 26 का किया प्रमोशन। साथ में विश्वरूपम पर बैन का किया विरोध।
लेखक सलमान रश्दी ने लगाया आरोप, कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वजह से रद्द करा कोलकाता दौरा। पुलिस ने भी प्रदर्शन के अल्पसंख्यकों को उकसाया। शशि थरूर ने सलमान रश्दी पर टिप्पणी करने से किया इनकार, कहा सिर्फ लेखक के तौर पर रश्दी से है लगाव। पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने की मुशर्रफ की तारीफ, कहा दाद देनी होगी एक मिलिट्री कमांडर की हैसियत से पार की एनओसी, 11 किलोमीटर अंदर आ गए सेना के साथ। करगिल पर बेनकाब होने के बाद बोले परवेज मुशर्रफ, हमले के बारे में था नवाज शरीफ को पता, पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने खोली है पोल, 1999 में मुशर्रफ ने खुद पार की थी एलसी। रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा का बयान, पाक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का खुलासा, भारत के लिए चिंता की बात, किसी आम आर्मी चीफ का भारत की सीमा के 11 किलोमीटर अंदर खड़ा होना भारतीय सुरक्षा तंत्र की नाकामी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज या कल बारिश और ओले की आशंका। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताई भारी बर्फबारी की आशंका, 60 से 140 सेंटीमीटर तक हो सकती है बर्फबारी। नई दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में छेड़छाड़, एनसीसी की 7 लड़कियों की शिकायत करने पर मुगलसराय में एसएसबी के 9 जवानों को उतारा गया। 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेने आई थी पूर्वोत्तर भारत की एनसीसी की 7 लड़कियां। आरोपों के मुताबिक दिल्ली से ट्रेन के चलते ही जवानों ने शुरू की थी छेड़छाड़, लड़कियों ने टीटी से की थी शिकायत। सेक्टर 15 नोएडा में 2 चोरों की आई शामत, सीसीटीवी देखकर मकान मालिक ने पकड़ा, पीजी में रहने वाले युवकों ने की धुनाई। राजस्थान के टोंक में वनस्थली विद्यापीठ में छात्रा की खुदकुशी से सनसनी, छात्रा श्रृंखला ने लगाई फांसी, कमरे से मिले सुसाइड नोट में अवसाद बताई वजह। ललित पंडित की बहन संध्या सिंह की हत्या में उलझा पेच, घर वालों के मुताबिक अपने बेटे से भी थी संध्या की अनबन, थाने में की थी शिकायत। गाजियाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की हत्या, पड़ोसी महिला को बचाने में गई जान, एक गिरफ्तार 2 फरार। ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्रियों में लूट करने वाले डकैतों के गिरोह का पर्दाफाश, 14 डकैत गिरफ्तार। फरीदाबाद में शुरू हुआ मशहूर सूरजकुंड मेला, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज करेंगे उद्घाटन। मेले में देश के सभी राज्यों के अलावा 20 देश ले रहे हैं हिस्सा, इस बार थीम राज्य है कर्नाटक। अलग अलग राज्यों के रंग समेटे हुए है मेला, 15 फरवरी तक जारी रहेगी रौनक, आज वीकेंड पर भारी भीड़ जुटने का अनुमान। दिल्ली के ओखला में इंडिया आर्ट फेस्टिवल ने जमाया रंग, एक छत के नीचे जुटे दुनिया भर के 1000 से ज्यादा कलाकार। अहमदाबाद में सचिन तेंदुलकर ने उठाया गोल्फ का लुत्फ, अर्जुन भी क्रिकेट खेलने पहुंचे हैं अहमदाबाद, लेकिन सचिन ने बनाए रखी दूरी ताकि बेटे का ध्यान न बटे। कोच स्टीफन फ्लेमिंग के मुताबिक विदेशी खिलाड़ियों से नीलामी में परहेज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, कल होगा ऑप्शन। शाहिद अफरीदी ने की अपील, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय खेल से न करे नजरअंदाज, पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में जौहर दिखाने के लिए है बेताब। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान का पहला टेस्ट, दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 253 रन। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान ग्राहम स्मिथ ने बनाया इतिहास, 100 टेस्ट में कप्तानी का नया रिकॉर्ड, लेकिन नहीं दिखा सके बल्ले का कमाल। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाकिस्तान की बहादुर लड़की मलाला का नामांकन, तालिबान ने लिया था लोहा। हिलरी रोडहम क्लिंटन ने अमेरिका के विदेश मंत्री के पद से दिया इस्तीफा, 4 साल के कार्यकाल में कई देशों का किया दौरा।
टर्की की राजधानी अंकारा में अमेरिकी दूतावास के बाहर धमाका, 2 लोगों के मारे जाने की खबर। मीडिया में आए हमलावर की तस्वीर। मिस्र में रात तक जारी रहा राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ आंदोलन। सरकार ने भारी सुरक्षा बल किए तैनात। प्रदर्शनकारियों ने काहिरा में राष्ट्रपति भवन पर की पेट्रोल बम की बरसात। नासा ने कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे की 10वीं बरसी पर किया कार्यक्रम। हादसे में मारे गए लोगों को किया याद। 6 लोगों के क्रू में थी भारत की फ्लाइट इंजीनियर कल्पना चावला।